शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं डालूंगी। आप दोनों एक साथ में लोड करती हूँ। आप लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें, उसमें मैं सारी टाइम टू टाइम एडिट करती रहती हूँ, तो आप लोग ले सकते हैं वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले अच्छे से आप लोग लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग फिर से वही पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में, लेकिन आज तक हम इनसे द्वारा बनाई गई दवाइयाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। आज हम इनके हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे, यानी वो प्रभाव जो ये हमारे ऊपर गलत डालते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। तो अब देखिए नंबर 1 क्या दिया है इन्होंने, यहाँ खाद्य पदार्थों का खराब होना, यानी ये हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं या संदूषित कर देते हैं। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या दिया है, जलाशयों का विनाश। ये जो आपको पालक जानते हैं, शिवालो, शिवालो किसे कहते हैं, जो काई लग जाती है समुद्र में, आपने पानी में देखा होगा अक्सर। अगर आप लोग सिग्नेचर ब्रिज गए हैं तो आप उसके नीचे देखेंगे जो जमुना नदी बह रही है, यमुना जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप साइड में देखेंगे ना, कहीं कहीं पे आपको काई भी जमी हुई दिखेगी। जहाँ पे पानी फ्लो नहीं होता है, जहाँ का पानी बहता नहीं है, वहाँ पे काई जम जाती है। और काई क्या करती है, जो उस पानी में रहने वाले जानवरों को और वहाँ के पेड़ पौधों को सबको नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको एक और क्या दिया गया, मानव और अन्य जंतुओं को बीमार कर देती है, मलेरिया, टीबी, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं इन्हीं सूक्ष्म जीव के द्वारा। इसके बाद देखिए कावक द्वारा कपड़े, चमड़ा और कागज़ इनको संदूषित कर देते हैं। देखिए कोट वगैरह, इन सब चीज़ों में आपने अक्सर देखा होगा फंगस लग जाती है। ठीक, इसके अलावा पौधों में बीमारी भी आ जाती है। जो आप घर पे मम्मा पालक, साग, ये सब चीज़ें लाती है, तो आपको ऐसे निशान उनमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये सब किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनकी औषधियों एवं उनके अन्य उपयोगों के बारे में जाना था। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। अब आपको ऊपर दिखा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इन्होंने कहा, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पेड़ पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा रोग जो एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे ऐसे चलता रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं, शैवालों के विस्फोट। अब देखिए ऊपर आ गया ना, प्रस्फोटन ऊपर आ चुका है, ये सब चीज़ें है ना, जलाशयों, ये इससे जलाशय जो यानी जल में रहने वाले अन्य जीव है वो सब मर जाते हैं। कागज़, कपड़े, चमड़े, इन सब की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं इत्यादि। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी कि अब अगर कोई इंसान अच्छा भला है और दूसरे इंसान को नज़ला है, तो वो उसका नज़ला अच्छे वाले इंसान को लग सकता है। कैसे लग सकता है, उसके कई कारण हैं। हवा से, पानी से, जैसे उसने छींक दिया, या उसने जिस गिलास में पानी पिया उसी में आपने पी लिया, या उसके साथ खाना खाने से आपने उसी के प्लेट में खाना खा लिया। इस तरह से बहुत चीज़ें जिनके द्वारा वो चीज़ एक दूसरे के अंदर फैल जाती है। अब लिखा है स्वयं को जांचिए। अब आपको अपने आप को जांचना है कि आपने कितना सीखा इस वर्कशीट में। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। अब इनके द्वारा कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, आपको ये आंसर देना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें हानिकारक पहुँचाते हैं, प्रभाव पहुँचाते हैं। कैसे, जैसे कि भोजन का ख़राब कर देते हैं, है ना, या और भी चीज़ें, खिलौने वगैरह हैं, कपड़े हैं, चमड़े की चीज़ें, उन सबको नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ये आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमें मम्मा जो है कहती है जब खाना खा चुकना तो उसे ढक के क्यों रखना, क्यों कहती हैं वो ऐसा, इस बारे में जानते हैं। चलिए आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हमें खाने को ढककर रखने के लिए क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ताकि सूक्ष्म जीव द्वारा हानिकारक प्रभाव उन पर ना पड़े, क्योंकि अगर हमारा वो भोजन ख़राब हो जाएगा और वो ख़राब खाना हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, उसका ख़तरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमें खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है
कि रोगाणु किन्हें कहते हैं, रोगाणु क्या है, जो आप अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, आपको ये भी बताना है। चलिए तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारी को पैथोलॉजन कहा जाता है, ठीक है। और इनसे क्या होता है कि ये एक जो अच्छा इंसान है, जो एक सही इंसान है, उसके अंदर एक रोगी व्यक्ति के द्वारा जा सकती है। कैसे जाती है? खून, पानी, हवा, मिट्टी, इन सब चीज़ों से वो उसके अंदर चली जाती है, ठीक। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, तो आप इस तरह से इसको भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। अब आपको 2 बीमारियों के नाम लिखने हैं। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब आप यहाँ लिख लेंगे कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 बीमारियों के नाम उन्होंने बोले। तो देखिए मलेरिया, टीबी और टाइफाइड आदि, इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं। तो अब इसका आंसर पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।